इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग और भी विध्वंसक हो गई है। इजराइल की तरफ से हमास पर बारूदी हमले हो रहे हैं तो हमास भी भीषण अटैक कर रहा है। इस जंग के बीच हमास के ऑपरेशन फ्राइडे पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है हमास का प्लान और वो आगे क्या करने वाला है, पूरी जानकारी आपको देंगे, विश्लेषण आपको हम बताएंगे और साथ ही वॉर जोन से आ रही युद्ध की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो फ्राइडे जजमेंट डे को लेकर बड़ी खबर आ रही है, ये आपके सामने बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं क्योंकि खबर ये आ रही है कि आज बड़ा हमला करने की तैयारी में है। इजराइल बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल में आज हमास बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में। हमास के पूरे ऑपरेशन की जानकारी देंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो गाजा से आ रही, बड़ी खबर आपके सामने। इजराइल का रिहायशी इमारतों पर बड़ा हमला हुआ। गाजा में ध्वस्त हुए कई रेजिडेंशियल टावर, बमबारी से दहला पूरा इलाका। गाजा के अल सुदानिया इलाके में हमला हुआ है, तस्वीरें आपके सामने। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास पर आईडीएफ का बहुत बड़ा एक्शन। शायटेट में 60 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराया गया। आईडीएफ ने मिलिट्री पोस्ट पर किया है कब्जा। हमास के कब्जे से 250 बंधकों को छुड़ाया गया। हमास के नेवल डिप्टी कमांडर सहित 26 गिरफ्तार किए गए। आईडीएफ के स्पेशल ऑपरेशन का वीडियो जारी हुआ। يعني تخابط يا شيخ يلا और आप देखिए एक और बहुत बड़ी खबर, गाजा पट्टी में इजराइल की भीषण बमबारी हमले में कई फिलिस्तीनियों की मौत। क्रूज मिसाइल से इमारतों को निशाना बनाया गया। इजराइल के फाइटर जेट ने बमबारी की है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल की भीषण बमबारी, इजरायली हमले में 25 लोगों की मौत। रात भर गाजा में भीषण बमबारी हुई है। तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इजरायली सेना ने रात भर गाजा पट्टी पर बारूद बरसाया। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास के ठिकानों पर बमबारी, इजरायली फोर्स ने हमला किया। हमले का वीडियो सामने आया है। तो हमास के ठिकानों पर कैसे चुन चुनकर इजरायली फोर्स हमला कर रही है, नेस्तनाबूद कर रही है, तबाह किया जा रहा है, वो तस्वीरें आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास की बहुत बड़े हमले की तैयारी है। फ्राइडे यानी कि आज हमले की तैयारी। अल-अक्सा में जुमे की नमाज के बाद हमले की आशंका। हमास की जमीनी हमले की धमकी, जमीन से इजराइल पर हमला करेगा हमास। तो हमास का ऑपरेशन फ्लड फ्राइडे क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि हमास की तरफ से बड़ा हमला किया जाएगा, बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हमास का ऑपरेशन फ्लड फ्राइडे, हमास की तरफ से आज इजराइल पर बहुत बड़े हमले की आशंका है। हमास ने इजराइल के 5 बड़े शहरों पर तैयार किया हमले का पूरा एक्शन प्लान। यरूशलेम पर भीषण हमला कर सकते हैं। हमास के लड़ाके अल-अक्सा मस्जिद में नमाज के बाद हिंसा की आशंका जाहिर की जा रही, जो इंफॉर्मेशन आ रही है। हमास की मुस्लिम देशों से इजराइल को चारों तरफ से घेरने की अपील भी है। यह तैयारी चल रही है हमास की धमकी के बीच इजरायली फोर्स भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और क्या जानकारी आ रही है यह हम आपको बता दें। तो आप देखिए जो फ्लड फ्राइडे है उसके तहत यह कहा जा रहा है कि आज बड़ा हमला किया जाएगा फ्राइडे के दिन नमाज के दौरान। इन सब के बीच आज नमाज के बाद हमास की बहुत बड़े हमले की तैयारी है। अल-अक्सा मस्जिद में आज जहां नमाज पढ़ी जाएगी, वहां से टीवी9 संवाददाता मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं।
देखिए, शनिवार को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था और बर्बरता की सारी हदें पार की थी, उसके बाद हमास ने कहा था कि हमने ये हमला जेरूसलम के लिए किया है, हमने ये हमला अल अक्सा मॉस्क के लिए किया है। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यहाँ हालात बहुत तनावपूर्ण है और सबसे बढ़कर कि शुक्रवार जब अल अक्सा मॉस्क में नमाज पढ़ी जाएगी तो उसे लेकर आशंका है कि उस समय बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है और उस समय हंगामा हो सकता है। और यही वजह है कि इस वक्त जब TV9 की टीम यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको दिखाता भी चलूँ, हमारे कैमरा सहयोगी दिखा भी रहे। देखिए, मेरे एक तरफ जहाँ न्यू जेरूसलम या फिर वेस्ट जेरूसलम है, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट जेरूसलम यानी ओल्ड जेरूसलम है, जहाँ पर आप अल अक्सा मॉस्क है। और ये वो जगह है जो कि इस्लाम के लिए, यहूदी के लिए, ईसाई के लिए, तीनों के लिए उतना ही पवित्र स्थल है। इसी पवित्र शहर में मैं मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर हिंसा दिख रही है, यहाँ संघर्ष दिख रहा है। यूं तो इस ज़मीन का इतिहास सदियों पुराने संघर्ष का रहा है। दुनिया के सबसे पुराने शहर में आज TV9 की टीम मौजूद है और आज जो इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है वो इसी जगह के लिए हो रहा है जहाँ पर TV9 की टीम मौजूद है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं यही वो इलाका है जिस पर वर्चस्व के लिए यहूदी और इस्लाम के बीच लगातार लड़ाई होती है। यही वो इलाका है जिसको लेकर पूरी दुनिया सशंकित है कि अगले 24 घंटे में यहाँ क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि शनिवार के हमले के बाद पहली बार अल अक्सा मॉस्क में नमाज पढ़ी जाएगी। वो जगह जहाँ पर कि यहूदी और इस्लाम दोनों धर्म के अनुयायी अपना दावा करते हैं। तो देखिए, ये जंग भीषण होते जा रही है और इसी पर लगातार TV9 भारतवर्ष बड़ी कवरेज आपको दिखा रहा है, पल पल की अपडेट दे रहा है। आज फ्राइडे को जजमेंट डे इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि फ्राइडे यानी कि जुमे का दिन मुसलमानों के लिए बहुत खास होता है और कहा जा रहा है कि अगर अल अक्सा मस्जिद में आज नमाज पढ़ी जाएगी तो हो सकता है कि आज जो है वो भीषण तस्वीरें भी देखने को मिल सकती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही अनुराग शुक्ला सर भी है। देखिए, अनुराग शुक्ला सर के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और स्टूडियो में हमने एक मैप तैयार किया आप सबके लिए, जिससे कि आप समझ सके कि आखिर ये जो लड़ाई है वो किस हिस्से के लिए है। मैप में कहां पर इजराइल मौजूद है, कहां पर फिलिस्तीन है, ये देखिए पूरे मैप के जरिए आपको अनुराग शुक्ला सर समझाएंगे। सर, मैं चाहूंगी कि शुरुआत आप जरा करें। आप बता रहे थे कि वो जो ग्रीन एरिया हम दिखा रहे हैं जहां पर फिलिस्तीन का हम मैप देख पा रहे हैं, जो कि ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन और रेड के मिक्सचर में वो जो मैप झंडा नजर आ रहा है वो ग्रीन एरिया है फिलिस्तीन का, और जहां जहां आप ये ब्लू और व्हाइट मैप देख रहे हैं वो एरिया है इजराइल का। लड़ाई किस लिए चल रही है सर, जरा आप समझाइए जैसे आप मुझे समझा रहे थे ब्रेक से पहले। देखिए, ये पूरा का पूरा जो येलो कलर में जो नक्शा देख रहे हैं ये पूरा इजराइल है इस समय, प्रेजेंट इजराइल। इसके एक साइड इजिप्ट है, एक साइड लेबनान है, सीरिया है और जॉर्डन है, और जॉर्डन के पीछे सऊदी अरेबिया है। तो जो एरिया इस समय कॉन्फ्लिक्ट जोन है ये ग्रीन में दिखाया गया है। दिस एरिया में यहीं से हमास के फाइटर उठ के इस तरफ आए थे और इन्होंने अटैक किया था गाजा पट्टी के ऊपर। तो ये जो गाजा पट्टी का एरिया ग्रीन कलर में दिखाया गया है, और इस समय ये जो फोर्सेस देख रहे हैं ये सारे के सारे फोर्सेस इजराइल की हैं, जो इजराइल की फोर्सेस इसको पूरा घेराबंदी कर चुकी हैं। ये पूरे एरिया में तकरीबन 23 लाख पॉपुलेशन है, सिविल पॉपुलेशन, और उसके अंदर ग्रीन एरिया जो है जहां पर फिलिस्तीन का मैप हमने रखा है वहां पर 23 लाख की आबादी फिलहाल रहती है। यस, और उसके अंदर हमास के फाइटर्स छुपे हुए हैं जो कि जिन्होंने होस्टेज भी ले रखे हैं। जो इजराइल के होस्टेज हैं वो सारे के सारे इसी एरिया में मौजूद हैं। तो जो ऑपरेशन चल रहा है अभी, जो एयर ऑपरेशन चल रहा है वो इसी के अंदर हो रहा था, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट के थ्रू इसके ऊपर बम बरसाए जा रहे थे। लेकिन वो स्टेज पार हो गया है। जितने भी वो सॉफ्ट नहीं करना चाहते थे, जो बिल्डिंग गिराना चाहते थे, उनके ऊपर अटैक ऑलमोस्ट संपन्न हो चुके हैं। उनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्लियर हो चुके हैं, अचीव हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में वो जाएंगे, वो नेक्स्ट स्टेज में ग्राउंड फोर्सेस इसके अंदर एंटर करेंगी और हर बिल्डिंग टू बिल्डिंग वो अपने होस्टेज को ढूंढेंगी और उनको निकालने की कोशिश करेंगे। ये आप जो कार्रवाई है वो इजराइल की कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं कि पहले तो गाजा पट्टी में हमास के हमले जारी थे और अब इजराइल जो है वो गाजा पट्टी में घुसाया है और फिलिस्तीन पर लगातार हमास पर हमले कर रहा है। आगे और भी विस्तार से हम समझेंगे सर। लगातार बड़ी खबरें भी आ रही हैं। नीचे हम चलते हैं करुणा के पास, वो आपको बताएंगे स्टूडियो से इस वक्त की बड़ी अपडेट क्या है। बिल्कुल, तो अंजलि देखिए, अब ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आज नमाज के बाद ये कहा जा रहा है कि बड़ा हमला करने की तैयारी में, और देखिए पूरे ऑपरेशन को भी नाम दिया गया है अल अक्सा फ्लड। लेकिन समझना जरूरी है कि आखिर अल अक्सा मस्जिद में आज नमाज के लिए हमास के समर्थक जमा होंगे, यहीं पर इजराइल पर हमले का प्लान तैयार किया जाएगा। इसलिए ये अब आप समझिए कि अल अक्सा विवाद पूरा है क्या। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि अल अक्सा जो विवाद है वो है क्या। ये आप जानिए, एक जगह है लेकिन 3 धर्मों का यहां पर दावा एक साथ किया जाता है। यह सबसे बड़ी वजह। यहूदी धर्म की अगर बात की जाए, यहूदी धर्म बोलता है कि यहां पर उनका टेंपल है। ईसाई धर्म यह बोलता है
कि यहां पर उनका चर्च है, तो मुसलमान धर्म बाकायदा इसे मस्जिद बोलता, अलग सा मस्जिद जो कि नाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो तीनों धर्म हैं वो अपना दावा ठोकते हैं, वो अपना दावा यहां पर करते हैं और इसी को लेकर लगातार जो विवाद है वो होता है। आप देखते हैं कि किस तरह से जो इजरायली फोर्स है वो भी कई बार अल-अक्सा मस्जिद में दाखिल, उसके साथ वेस्टर्न वॉल भी लगी हुई है और ये पूरा विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। अतुल भारद्वाज सर इस वक्त हमारे साथ हैं। अतुल भारद्वाज सर, आज कहा जा रहा है कि आज जजमेंट डे साबित हो सकता है, आज नमाज के बाद बड़ा हमला हो सकता है हमास की तरफ से इजरायली सेना के खिलाफ। क्या वाकई में आपको लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है क्या? देखिए, जहाँ तक आज फ्राइडे नमाज का सवाल है, इकट्ठे होंगे सब जेरूसलम में और एक अपनी सॉलिडारिटी भी दिखाएंगे, क्योंकि अब मकसद ये है कि किस तरीके से जो बर्बरता जो दिखाई जो हमास ने वो तो दिखा दी है, पर अब आगे जो इजरायली फोर्सेस जो बर्बरता दिखाने की क्षमता रखते हैं उसको किस प्रकार से रोका जाए। जैसे कि आपने बताया कि 23 लाख लोग गाजा पट्टी में एकदम से कैद हैं, बंद हैं और उनके पास और कोई ज़रिया नहीं है निकलने का। वहाँ से एक ही ज़रिया है जो है इजिप्ट के थ्रू निकल सकते हैं, पर वहाँ से भी एक जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है वो है कि 400 लोग एक ही टाइम में निकल आ जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक आप कह रहे हैं घेटो बन गया है वहाँ पर। और अगर इजरायली फोर्सेस वहाँ अंदर जाती हैं, अब पूरी दुनिया का और पूरे अरब वर्ल्ड का सबसे मुद्दा बड़ा यही है कि किस तरीके से इजराइल को रिस्ट्रेन किया जाए, बिकॉज इजराइल के नेतन्याहू के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है कि वो कुछ करके दिखाएं, वो अंदर घुस के हमास को मारे। और जब हमास को मारने अगर अंदर जाते हैं तो उसमें बहुत सारे सिविलियन मारे जाएंगे, जैसे कि आप देखा अभी देखने को भी मिल रहा है कि कैसे दोनों तरफ बड़ी संख्या में सिविलियंस की भी मौत हो रही है। इन सब के बीच देखिए सर, एक बड़ी खबर, इसका हम रुख कर अरिहा ब्रिगेड की बहुत बड़ी धमकी सामने आई, इजरायलियों को मारने का ऐलान किया है। इजरायली जहां पर दिखे मार डालो, ये खुद की तरफ से कहा गया। इजरायलियों के कब्जे से जमीन छुड़ा लो। अरिहा ब्रिगेड हर मोर्चे पर तैयार है, हमास की तरफ से लड़ रहा है अरिहा ब्रिगेड और उनकी तरफ से कहा गया बहुत बड़ी धमकी है कि जहां पर इजरायली दिखे उन्हें मार दो। तो ये जो है कुद्स की तरफ से देखिए बहुत बड़ी धमकी है जो सामने आई है और इसमें ये साफ तौर पर कहा गया। और ये देखिए, क्योंकि ये लोग हमास का लगातार समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और इनसे ये कहा गया है, इनकी तरफ से ये धमकी दी गई है कि जहां पर भी इजरायली मिले उन्हें मार दिया जाए। और देखिए एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का बड़ा ऑपरेशन, हमास समर्थकों और इजरायली सेना में झड़प हुई है। इजरायली सेना ने कई हमास समर्थकों को गिरफ्तार किया। एक और बड़ी खबर आ रही है, जेनिन के कबातिया में हिंसक झड़पें हुई है, फिलिस्तीनी समर्थकों ने फायरिंग भी की है। इजरायली सेना के साथ झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। तो जेनिन के कबातिया में हिंसक झड़प हुई है, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आमने सामने की जंग जारी है। कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन समर्थकों ने फायरिंग की है इजरायली सेना पर और उसके बाद झड़प शुरू हो गई। लगातार हमले इस तरीके से जारी हैं, आमने सामने की जंग हम देख पा रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही है, रॉकेट से भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। और ये जो फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें फिलिस्तीन समर्थक और इजरायली सेना आमने सामने थे जेनिन के कबातिया में। और देखिए एक और बड़ी खबर, कैफर अज़ा के घर में भीषण हमला हुआ है। हमास ने RPG-7 से हमले को अंजाम दिया। इजराइल के हमले में घर को भारी नुकसान की खबर। तो ये आपको बता दें कि बड़ी खबर, हमास ने किस तरह से RPG-7 का इस्तेमाल किया है और ये कैफर अज़ा के घर की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं जहां पर भीषण हमला किया गया। हमास ने RPG-7 का इस्तेमाल किया। इजराइल के हमले में घर को भारी नुकसान हुआ। और लगातार बड़ी खबरें आ रही है, वेस्ट बैंक में फायरिंग में युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद लोगों का विरोध, इजरायली सेना की फायरिंग में युवक की मौत की खबर है।
नाराज लोगों ने चेक पॉइंट में आग भी लगा दी। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे कैसे आग लगा दी गई है। ये चेक पॉइंट है, नाराज लोगों के गुस्से का शिकार चेक पॉइंट जहां पर आग लगा दी गई। ये पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। इजरायली सेना की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। तो चारों तरफ से इसी तरीके से हमले और तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। अतुल भारद्वाज सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनुराग शुक्ला सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार उनसे भी हम समझ रहे हैं कि आखिर कितने भीषण हालात हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उनका रुख करें उससे पहले करुणा के पास चलते हैं। और बिल्कुल आप यहां पर देखें, हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला मौजूद है जो ये बता रहे हैं कि आखिर कहां पर जो वॉर फ्रंट है वो खुला हुआ है, कहां से हमले हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि आखिर जो वॉर फ्रंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पर लेबनान है का बॉर्डर है, उधर गाजा पट्टी है जहां पर लगातार हमले हो रहे। इधर यरूशलेम की बात की जाए तो अल-अक्सा मस्जिद जहां पर है, यहां पर कहा जा रहा है कि युद्ध और भी भीषण हो सकता है। तो हो क्या रहा है, कहां पर ये तमाम फ्रंट्स खुले हुए हैं? अगर हम वॉर फ्रंट की बात करें, एक्टिव वॉर फ्रंट की, तो वो सिर्फ गाजा पट्टी पे खुला हुआ है। गाजा पट्टी के अलावा पैलेस्टाइन पॉपुलेशन वेस्टर्न बैंक में भी है, सीरिया के साउथ में भी है और लेबनान के साउथ में भी है। लेकिन जो वॉर फ्रंट है जहाँ पे एक्टिव मिलिटेंसी चल रही है, जो कि रेजिस्टेंस चल रहा है, वो सिर्फ गाजा पट्टी पे है। जो अभी न्यूज़ आ रही है कि आज एक युवक की मौत हो गई, वो वेस्टर्न यरूशलेम के पास वेस्टर्न बैंक की तरफ हुआ है। लेकिन ये एरिया एक्टिव उसमें इन्वॉल्व नहीं है फायरिंग में। फायरिंग सिर्फ यहाँ पे चल रही है। होस्टेजेस जितने भी लिए गए इजराइल के, वो इसी एरिया में आए हुए हैं जी। और अभी यहां पर भी हम देख रहे हैं, यहां से भी जो लेबनान से भी जो यहां मूवमेंट है जो इजराइल की, वो तेज हो गई है। और कुछ और भी मूवमेंट्स हम देख पा रहे हैं कि गाजा पट्टी की तरफ भी, अगर हम उस तरफ देखें तो गाजा पट्टी की तरफ भी उसको पूरी तरह से घेरा गया है। तो ये अभी क्या स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही है? जी, सबसे ज़्यादा इजराइल की जो चैलेंज है वो गाजा पट्टी को कंटेन करने की है, यानी कि इसके अंदर जो लड़ाके हैं वो उस एरिया से बाहर ना आ पाएं और दोबारा अटैक ना कर पाएं। अगर हम ऊपर नदन फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे हिजबुल है और सीरिया के साउथ में भी हिजबुल है जो कि इनकी हमास की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ से कुछ रॉकेट दागे गए थे, लेकिन यहाँ पे एक्टिव फाइटिंग नहीं चल रही है। ये लोग आपस में फायरिंग नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ से भी कुछ रॉकेट आए थे और इजराइल ने भी सीरिया के साउथ में, लेकिन यहाँ पर मोर्चा खुल सकता है, इसकी पूरी आशंका यहाँ पर भी बनी हुई है। 3 लाख के जो रिजर्विस्ट अभी जो बुलाए हैं इजराइल ने, उनकी जो मेजर डिप्लॉयमेंट है वो इस एरिया में ही। ठीक है सर। तो आप देखिए, आज 7वें दिन वॉर जोन में खौफनाक जंग जारी। हमास और हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट स्ट्राइक कर रहे हैं एक दूसरे पर। इजराइल ने बंधकों को बचाने के लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इसमें आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना की महिला ब्रिगेड को शामिल किया गया है। आपको दिखाते हैं आखिर आईडीएफ की लेडी कमांडो ब्रिगेड कितनी घातक है और कैसे बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती है और क्यों वो हमास के लड़ाकों का काम तमाम करने का दमखम रखती है। इजराइल की लेडी ब्रिगेड हमास लड़ाकों को दिया खदेड़। अल कस्साम को अल्टीमेटम, टकराने का अंजाम मातम। जिस वक्त हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर कोहराम मचाया, बेकसूरों के खून से इजराइल की धरती को लाल कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उसी दौरान आईडीएफ की लेडी ब्रिगेड जान की बाजी लगाकर लोगों को बचा रही थी। संकट के ऐसे वक्त में महिला ब्रिगेड की कई कमांडो की जांबाजी की कहानी सामने आई है। आखिर कैसे ऑटोमेटिक हथियारों से लैस हमास के आतंकियों को न सिर्फ मौत के घाट उतार दिया, बल्कि हजारों लोगों की जान बचाकर इजराइल के इतिहास में जांबाजी का नया अध्याय लिख दिया। इजराइल पर गाजा की तरफ से रॉकेट स्ट्राइक शुरू हो चुकी थी। ये इजराइल पर पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा हमला था। इसी दौरान हमास के मोटराइज्ड पैराग्लाइडर्स हाथ में ऑटोमेटिक गन लिए इजराइल की तरफ जा पहुंचते और लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते।
लेकिन इस बीच आईडीएफ की एक महिला कमांडो जाबाजी दिखाती है और एक पूरे इलाके में बसे लोगों की जान बचा लेती है। इनबार लिबरमैन, आईडीएफ की महिला कमांडो। जिस वक्त हमास के लड़ाकों ने हमला किया, लिबरमैन गश्त पर थी। गाजा पट्टी से सटे किबुत्ज के पास निर एम में पेट्रोलिंग कर रही थी। उसने रॉकेट अटैक की आवाज सुनी, लेकिन उसी दौरान गोलीबारी की आवाज भी आ रही थी। उसे शक हुआ कि रॉकेट अटैक के अलावा बड़ा हमला भी हुआ है। लिबरमैन ने आसपास के लोगों को हथियार बांटे और लड़ाकों से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। जब हमास के लड़ाके आए तो अकेले लिबरमैन ने 4 को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 20 को लोगों ने लिबरमैन की मदद से मार दिया। लिबरमैन की जांबाजी की कहानी पूरे इजराइल में सुनी जा रही है, अखबारों में छप रही है। इजरायली सरकार ने जंग खत्म होने के बाद लिबरमैन को सम्मानित करने का फैसला सुनाया है, क्योंकि आईडीएफ की कमांडो लिबरमैन ने न सिर्फ लड़ाकों का मुकाबला किया बल्कि उन्हें मार गिराया। ये उस वक्त किया जब मिलिट्री मदद नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि लिबरमैन ने जब मदद मांगी थी तो किबुत्ज में लड़ाकों ने मदद को आ रहे कमांडोज को घेर लिया था, जिसके बाद उन्हें किसी तरह से बचाया गया। इस दौरान लिबरमैन ने पूरे इलाके की किलेबंदी करके लड़ाकों को घुसने से रोक दिया, लोगों को लगातार हौसला दिया, अकेले फ्रंट लाइन पर जाकर मुकाबला किया और वीरता की अमिट कहानी लिख दी। उन्नीस साल की महिला कमांडो रेवित हाना ने हिम्मत और जांबाजी से हमास के लड़ाकों का सामना किया। रेवित हाना छुट्टी पर थी, लेकिन इजराइल पर हमला होने के बाद उन्होंने तुरंत आईडीएफ ज्वाइन की और गाजा बॉर्डर पर लड़ने जा पहुंची। रेवित हाना की बहादुरी की वजह से एक पूरी यूनिट बच गई, क्योंकि रेवित लड़ाकों से भिड़ने अकेले जा पहुंची थी। रेवित ने 3 लड़ाकों को मौत के घाट उतारकर अपनी पूरी यूनिट को बचा लिया। ये उसी घर की तस्वीर है जिसमें हमास के लड़ाके छुपे हुए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। ये घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, क्योंकि इसे आईडीएफ ने उड़ा दिया। इसी घर में रेवित हाना अकेले जा घुसी थी और हमास लड़ाकों से जा भिड़ी, 3 लड़ाकों को ढेर कर दिया, लेकिन इस दौरान रेवित को 8 गोली लगने से उनकी भी मौत हो गई। रेवित की बहादुरी की वजह से न सिर्फ पूरी यूनिट की जान बची, बल्कि एक पूरे गांव को उन्होंने बचा लिया। रेवित 9 महीने पहले ही बॉर्डर गॉर्ज में शामिल हुई थी। उनकी जांबाजी के बाद पूरा इजराइल उन्हें आयरन वुमन कह रहा है। इजराइल फोर्स की महिला ब्रिगेड का नाम दुनिया की सबसे बेहतरीन बटालियन में आता है। इजराइल की सेना में सबसे ज्यादा लेडी कमांडो है, जिनकी संख्या करीब 18% है। खासतौर से महिला कमांडो की तैनाती गाजा सरहद पर बॉर्डर गार्ड के तौर पर की जाती है। आईडीएफ में महिलाओं का रिक्रूटमेंट 1995 में शुरू किया था। साल 2016 में 2100 महिला कमांडो आईडीएफ में शामिल हुई थी। तब से लेकर अब तक हमास के लड़ाकों से लड़ने के लिए आईडीएफ में महिला कमांडो की संख्या बढ़ती जा रही है। आईडीएफ में लेडी कमांडो की ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है,
किसी भी तरह से उन्हें दूसरे कमांडो से अलग ट्रेनिंग नहीं दी जाती। यही वजह है जब कभी अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों से सामना होता है तो ये जाबाजी से मुकाबला करती है। इस दफा भी ऐसा ही हुआ है। कई लेडी कमांडो ने अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाई है। 23 साल की एलेना अपने साथी सैनिक को बचाने के लिए लड़ाकों से भिड़ गई। साथी सैनिक तो बच गया, लेकिन एलेना की मौत हो गई। आईडीएफ की लेडी ब्रिगेड की बहादुरी के कई किस्से हैं। ऐसे दीवार की तरह हमास के आतंकियों के सामने जा खड़ी हुई। इनके अलावा कई और बहादुर महिलाएं हैं। बाईस साल की मोरे उस वक्त घर में थी जब हमास के लड़ाके गोलीबारी करते हुए घर में जा घुसे। मोरे वहां से किसी तरह बच निकली, लेकिन इस दौरान हमास के लड़ाकों ने उसकी दादी को बेरहमी से मार दिया। हत्या के बाद लड़ाकों ने किलिंग का पूरा सीन मोरे की दादी के मोबाइल से सोशल साइट पर अपलोड कर दिया। जंग के दौरान कितने कितने भयानक हालात होते हैं, आईडीएफ के लेडी कमांडो ने वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में देखिए चारों तरफ तबाही ही तबाही है। जिस वक्त आईडीएफ की महिला सैनिक वीडियो बना रही थी उस वक्त भी रॉकेट अटैक हो रहे थे। कैसे खौफनाक हालात में इजराइल की महिला ब्रिगेड जंग के मैदान में डटी रही, ये इस वीडियो में देख सकते हैं। महिला कमांडो ने जो वीडियो बनाया उसमें बताया एक तरफ लाशों की कतार थी, दूसरी तरफ से हमास के लड़ाके गोलियां बरसा रहे थे। ये इजराइल डिफेंस फोर्स में लेडी कमांडो की ट्रेनिंग का वीडियो है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लेडी कमांडो की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है। खास बात यह कि इजरायली सेना में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है। महिलाओं को कॉम्बैट ऑपरेशन पर भेजा जाता है। इसके लिए ट्रेनिंग का स्तर भी वैसा ही होता है जैसे दूसरे कमांडो का है। आईडीएफ कमांडो बनने के लिए महिलाओं को 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। खास बात यह कि इजराइल में लेडी कमांडो को जंग के दौरान दूसरे सैनिकों के साथ भेजा जाता है, यानी किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। कई बटालियन का नेतृत्व महिला सैनिक करती हैं, जो कई ऑपरेशंस को लीड करके ऑफिसर रैंक तक पहुंचती हैं। इजराइल की लेडी ब्रिगेड में भारतीय मूल की 2 महिला कमांडो भी शामिल हैं, आईडीएफ कमांडो रिया और आईडीएफ कमांडो निशा। निशा की तैनाती इस वक्त गाजा बॉर्डर पर है। इससे पहले वो लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर तैनात रह चुकी है। सरहद पर निशा के पास फ्रंटलाइन यूनिट की जिम्मेदारी है, जबकि रिया कमांडो की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन युद्ध की स्थिति में मोर्चे पर भेजा गया है। दोनों का नाता भारत के गुजरात से है। उनके पिता गुजरात से हैं, जो काफी वक्त पहले इजराइल चले गए थे। शुरुआत में आईडीएफ में शामिल महिलाओं को नॉन कॉम्बैट ऑपरेशन में रखा जाता था, लेकिन बाद में जंग में भी शामिल किया जाने लगा। यानी इजराइल विरोधी प्रदर्शन रोकने के अलावा महिला कमांडो अब हमास के लड़ाकों का डटकर मुकाबला कर रही हैं। इस वक्त आईडीएफ में फ्रंट लाइन पर तैनात फोर्स में करीब 4% महिला कमांडो है, जो गाजा में घुसकर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल है। दरअसल इजराइल की लेडी ब्रिगेड हमास की उस महिला सैन्य दस्ते का जवाब है, जिसे हमास ने हमले के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी। इजराइल में खूनी कोहराम मचाने के लिए अल कसाम ब्रिगेड ने नुकबा फोर्स को भेजा था, जिसमें लेडी कमांडो भी शामिल थे। नुकबा फोर्स की महिला ब्रिगेड का काम तमाम करने के लिए आईडीएफ ने आईडीएफ लेडी कमांडो को उतारा है, जो मशीन गन, आर्म्ड व्हीकल और टैंक चलाने में सक्षम है। हमास ने हमले के दौरान 150 से ज्यादा विदेशी नागरिक किडनैप कर लिए, जिन्हें गाजा में बनी सुरंगों में छुपाया हुआ है। पिछले 5 दिन से इजरायली सैनिक उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन नाकाम साबित हुए हैं। इस दौरान गाजा पर जबरदस्त बमबारी की गई है। अगवा हुए लोगों को बचाने के लिए इजराइल ने स्पेशल फोर्स उतार दी है, जिसका नाम सायरेट मटकल है, जो बंधकों को छुड़ाकर वापस लाने के लिए गाजा में घुसेगी। सायरेट मटकल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये इजराइल की एक स्पेशल कमांडो यूनिट है, जो बंधकों को छुड़ाने में महारत हासिल रखती है। 1957 में ये बनी थी। तब से लेकर अब तक ये कमांडो यूनिट कई सफल ऑपरेशनों को अंजाम दे चुकी है।
इसके अलावा इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर आर्टिलरी व्हीकल और टैंकों की तैनाती कर दी है। लेबनान बॉर्डर पर 32 किलोमीटर अंदर तक घेराबंदी की जा रही है, जिससे हिजबुल्लाह के लड़ाकों की घुसपैठ को रोका जा सके। इस दौरान लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, जिनका जवाब इजराइल मिसाइल दागकर दे रहा है। गाजा पर हमले के लिए इजराइल जमीन और हवा दोनों तरफ से हमला कर रहा है। यह मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने से पहले का वीडियो है, जिसमें मोसाद कमांडो गाजा में जाने के लिए तैयार है। इजराइल पूरी तरह से हमास का खात्मा करना चाहता है। इसके लिए अमेरिका से सैन्य मदद मिल रही है। अमेरिका ने जेडेम बम की खेप भेजी है। ये उसी का वीडियो है।